जीवन कोई बाजार नहीं है जहां हर समय हाथ फैलाकर मांगा जाए। जीवन तो एक साधना है, एक तप है, एक यात्रा है। इस यात्रा में जितना तुम अपने पैरों के बल चलोगे उतना ही तुम मजबूत बनोगे, और जितना तुम दूसरों की टेकी लेकर चलोगे उतना ही तुम निर्बल बनोगे। आज का ये उपदेश बस एक ही बात कहता है, कभी किसी से कुछ मत मांगो, क्योंकि मांगने से पहले ही तुम खुद को छोटा कर लेते हो, और देना सीखते ही मनुष्य देवत्व की ओर बढ़ जाता है। बेटा, ग्रीष्म ऋतु में जब नदी सूख जाती है तो मछलियां पानी मांगती नहीं, वह संघर्ष करती हैं, कूदती हैं, धूप सहती हैं, लेकिन किसी से पानी नहीं मांगती। प्रकृति उन्हें सिखाती है, संघर्ष करो, मांगो मत। जैसे ही इंसान हाथ फैलाकर खड़ा होता है वहीं उसकी हार तय हो जाती है। तुम जो मांगते हो वह तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी कमी को बताता है, परंतु तुम जो कमाते हो वह तुम्हारी शक्ति को सिद्ध करता है। भगवान ने तुम्हें हाथ दिए हैं काम करने के लिए, हृदय दिया है प्रेम रखने के लिए, और मस्तिष्क दिया है बुद्धि प्रयोग करने के लिए। फिर तुम क्यों मांगोगे? इसलिए मांगोगे, मान लो तुम किसी से पैसा मांगते हो तो वह पैसा नहीं आता, पहले अपमान आता है, फिर निर्भरता आती है, और अंत में अपराध बोध आता है। ये जीवन किसी के भरोसे चलाने के लिए नहीं मिला, ये जीवन खुद की शक्ति से खिलाने के लिए मिला है। एक पेड़ कभी फल नहीं मांगता, पर जब वह देता है तो बिना शर्त देता है। पेड़ फल देते समय ये नहीं सोचता ये चिड़िया कौन है, ये मनुष्य अच्छा है या बुरा, नहीं, वो बस देता है। देने वाला हमेशा ऊंचा होता है, मांगने वाला हमेशा नीचा। तुम चाहो तो अपने जीवन को पेड़ जैसा बना सकते हो, दानी, शांत, सुगंधित, और यदि तुम मांगने लगोगे तो सूखे पेड़ की तरह हो जाओगे, जिसमें न छाया होती है न फल। बहुत बार लोग जरूरत नहीं, आदत के कारण मांगते हैं, आदत पड़ जाती है, अरे उससे ले लेंगे, अरे वो दे देगा, अरे कौन देख रहा है। मांगते मांगते इंसान इतना छोटा हो जाता है कि उसे खुद अपनी कीमत का एहसास नहीं रहता। तुम्हें देखो, तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है, असीम साहस है, अनंत क्षमता है। क्या इन सबको छोड़कर तुम मांगने बैठ जाओगे? एक बार भगवान से भी मांगो नहीं, वह भी कहते हैं कर्म करो फल मैं दूंगा। इसलिए मांगने की आदत छोड़ो। आदत हमेशा मनुष्य को गुलाम बनाती है। एक बार एक साधु को किसी गांव में पानी चाहिए था। गांव वाले बोले, बाबा जी आप मांग क्यों नहीं लेते किसी से? साधु मुस्कुराए और बोले, जो मांग कर पीता है वह पानी नहीं, वह एहसान पीता है। गांव वाले हैरान, फिर आप क्या करेंगे? साधु ने कहा, मैं अपने कदम चलाऊंगा, नदी ढूंढूंगा और पानी वहीं से लूंगा, क्योंकि यह शरीर मेरा है, इसकी आवश्यकता भी मेरी है, तो समाधान भी मेरा ही होना चाहिए। बस बेटा, यही जीवन का नियम है। आत्मनिर्भरता वह शक्ति है जो मनुष्य को राजा जैसे सम्मान में जीना सिखाती है। तुम्हारे भीतर जो स्वाभिमान है ना, वही तुम्हारी असली पूंजी है। जिस दिन तुम मांगते हो वही दिन तुम उस पूंजी को खो देते हो। एक बार सोचकर देखो, तुम अगर किसी के सामने हाथ फैलाते हो तो क्या तुम वही इंसान रह जाते हो जो अपनी मेहनत से कमाता है? क्योंकि मांगना भीतर से तोड़ देता है और दिया हुआ सम्मान वापस नहीं आता। तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक ही बात चाहिए, स्वाभिमान। मांगकर जीने वाला मनुष्य कभी भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसे हर क्षण यह डर खाएगा कि कल अगर ये लोग न दें तो क्या होगा। और दूसरों पर निर्भरता का यही डर मनुष्य को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देता है। संबंधों में प्रेम होना चाहिए, स्वार्थ नहीं। जब रिश्ता मांगने से बनता है तो वह टिका नहीं रहता। अगर तुम बार बार किसी से कुछ मांगते हो, पैसा, वस्तु, मदद, समर्थन, तो धीरे धीरे तुम उस व्यक्ति के लिए बोझ बन जाते हो। संबंध बोझ से नहीं, जरूरत से नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान से चलते हैं। मांगने से संबंध टूटते हैं, देने से संबंध जुड़ते हैं। यही प्रेमानंद महाराज का सरल सूत्र है। रिश्तों में मांग नहीं, संग चाहिए। यह भी एक बड़ा सत्य है, तुम चाहे कितना भी मांगो, दूसरा तभी देगा जब उसके पास होगा, जब उसका मन होगा, जब उसकी स्थिति होगी। तो फिर क्यों अपना दिल तोड़ो? क्यों उम्मीद को बेवजह बोझ बनाओ?
क्यों अपने मन को दुखी करो। बेहतर यह है कि तुम अपनी तकदीर खुद बनाओ, अपने हाथों से कमाओ, अपने पैरों से खड़े हो जाओ। मांगना तुम्हें वहां नहीं ले जाएगा, जहां जाना तुम्हारे कर्म ले जाएंगे। समस्या हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन समाधान वही पाता है जो मांगने नहीं जाता बल्कि रास्ता खोजता है। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद मेहनत करता है। इसीलिए जब कठिनाई आए, मांगना मत, सोचना शुरू करो इसका हल क्या हो सकता है। जैसे ही तुम समाधान पर ध्यान लगाओगे, समाधान तुम्हारा हो जाएगा। दुनिया में हर इंसान के पास कुछ न कुछ है जिसके लिए वह ईश्वर का धन्यवाद कर सकता है, लेकिन मांगने वाला व्यक्ति अपनी दृष्टि खो देता है। वह देखता ही नहीं कि उसके पास कितना सब कुछ है। कृतज्ञता वाला मन दुनिया जीत लेता है, मांगने वाला मन खुद से भी हार जाता है। हर सुबह उठते ही कहो, हे प्रभु, मेरे पास जो है वही मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे बस मेहनत का आशीर्वाद देते रहना। यही मंत्र जीवन बदल देता है। मनुष्य जन्म मांगने के लिए नहीं, भूले हुओं को रास्ता दिखाने के लिए मिला है। जिस जीवन में मांगना आ गया, समझो उस जीवन में उद्देश्य चला गया, और जिस जीवन में देना आ गया, समझो वहां भगवान आ गए। तुम्हारे हाथ मांगने के लिए नहीं बने, तुम्हारे हाथ कर्म करने के लिए बने। और जब तुम कर्म करोगे तब तुम खुद से भी पाओगे, दुनिया से भी पाओगे, और ईश्वर से भी पाओगे। बच्चों, मानव शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा क्या है? दिल नहीं, सबसे संवेदनशील है मन। दिल चोट खाकर भी ठीक हो जाता है, शरीर टूटकर भी जुड़ जाता है, लेकिन मन टूट जाए तो वर्षों लग जाते हैं उसे जोड़ने में। अब सोचो, जब तुम किसी से कुछ मांगते हो और वह इनकार कर देता है, तो सबसे पहले चोट कहाँ लगती है? मन पर। एक बार मन पर लग गई चोट, इंसान को अविश्वासी बना देती है। उसे लगता है दुनिया बुरी है, लोग मदद नहीं करते, मेरा कोई अपना नहीं। लेकिन बेटा, सच तो ये है, दुनिया बुरी नहीं होती, बस तुम्हारी उम्मीदों की गिनती ज्यादा हो जाती। जितना तुम उम्मीद कम करोगे, उतना तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। और मांगना उम्मीद को जन्म देता है। उम्मीद जितनी बड़ी, टूटने पर दर्द भी उतना ही बड़ा। इसलिए कभी भी अपनी मानसिक शांति दूसरों के हाथ मत रखो। बेटा, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो कर्म करते हैं, दूसरे वे जो कर्म की जगह मांगते। कर्म करने वाला व्यक्ति पर्वत भी चीर सकता है, लेकिन मांगने वाला व्यक्ति छोटा सा कंकड़ भी रास्ते से नहीं हटा सकता। मांगना धीरे धीरे इंसान को यह सिखा देता है कि काम क्यों करूं, कोई न कोई दे ही देगा। और यही विचार मनुष्य की सबसे बड़ी हार है। किसी ने तुमसे पूछा सफलता क्या है, तो उसका केवल एक उत्तर है, कर्म। और असफलता क्या है, उसका भी एक ही उत्तर है, मांगने की आदत। जो मांगते मांगते जीते हैं, वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। मांगना सीढ़ी नहीं, मांगना तो गड्ढा है जहां गिरते गिरते इंसान खो जाता है। एक बार एक आदमी जंगल में खो गया, दिन भर भटकता रहा। रात को भूख लगी, तभी उसे एक पेड़ मिला जिस पर फल लगे थे। वह खुश हुआ और फल तोड़ने लगा, पर भीतर से आवाज आई, नहीं, किसी से मांग लो, कहीं फल तोड़ने से पाप न लग जाए। वह खोजने लगा कोई मिल जाए, लेकिन जंगल में कोई था नहीं। भूख से व्याकुल होकर जमीन पर बैठ गया, उसकी मृत्यु हो गई। पेड़ खड़ा रहा, फल लगे रहे, लेकिन आदमी मर गया, क्योंकि उसके भीतर मांगने वाली मानसिकता थी। उसने सोचा नहीं कि मेहनत करना पाप नहीं होता, लिहाज रखना कभी गलत नहीं होता, और अपनी जीवन आवश्यकता पूरी करना अधर्म नहीं होता। मांगने की आदत मनुष्य को स्वयं की क्षमता भूलने पर मजबूर कर देती है। तुम्हारी क्षमता तुमसे बड़ी है, लेकिन मांगने की आदत तुम्हें छोटा कर देती है। शास्त्रों में साफ लिखा है, भगवान का पहला संदेश है, कर्म करो। बेटा, अगर मांगना ही श्रेष्ठ होता तो भगवान गीता में कहते, जो चाहिए मांग लो, सब दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा, कर्मण एवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। भगवान भी नहीं कहते मुझसे मांगो, वो कहते हैं मुझ में भरोसा रखो,
पर चलते तुम रहो। जैसे माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, वैसे ही भगवान हमें कर्म करवाते हैं। माँ बच्चा गिर जाए तो उठाती है, पर वह खुद नहीं चलती। चलना बच्चे को ही पड़ता है। भगवान की भूमिका भी यही है। वह रास्ता दिखाते हैं, तुम्हें उस पर चलना पड़ता है। अगर भगवान भी ये नहीं चाहते कि तुम हर समय मांगते फिरो, तो फिर किसी इंसान से क्यों मांगो। ना मांगना साहस पैदा करता है। जिसका जीवन दूसरों की मदद पर चलता है, उसका मन हर समय भय से भरा रहता है। अगर वह न दे तो, अगर वह नाराज हो जाए तो, अगर कल किसी ने ना कह दिया तो, ये भय रात की नींद खा जाता है, दिन का चैन छीन लेता है। पर जो व्यक्ति कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, उसका साहस पहाड़ को भी हिला सकता है, क्योंकि उसका जीवन उसके अपने हाथों में होता है। जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? स्वतंत्रता। और मांगना उसी स्वतंत्रता को छीन लेता है। ना मांगने वाला मन निर्भय होता है। निर्भय मन ही परमात्मा तक पहुंच सकता है। जब आदमी दूसरों से मांगता है, तब वह अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तुलना करना शुरू कर देता है। अरे उसके पास पैसा है, उसके पास इतना सामान है, उसके पास गाड़ी है, घर है। और तुलना जहां शुरू होती है, वहां मनुष्य का पतन शुरू होता है। मांगने से तुलना आती है, तुलना से हीनता आती है, हीनता से दुहक आता है, दुहक से मन टूटता है, मन टूटे तो इंसान खत्म। इसलिए कहता हूं बेटा, तुलना जड़ से खत्म कर देगी। और तुलना का बीज है मांगना। जब तुम मांगना छोड़ दोगे, तुलना खुद बखुद मर जाएगी। पिता पुत्र का संबंध देखो, माँ बेटी की ममता देखो, भाई बहन का स्नेह देखो। किसी भी रिश्ते की नींव प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है। लेकिन जब मांगना शुरू होता है, विश्वास डगमगाने लगता है। अगर तुम सिर्फ संबंध को लाभ के लिए रखोगे, तो वह संबंध टिकेगा कैसे?